लहसुन का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है जो खाने के स्वाद को बढ़ा देता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गार्लिक लच्छा पराठा की रेसिपी, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। और ये देखिए, ये लच्छा पराठा एकदम से क्रिस्पी और चूर चूर बनकर तैयार होता है। तो लहसुनी लच्छा पराठा न सिर्फ बनाना आसान है बल्कि हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। तो चलिए आज मैं गार्लिक लच्छा पराठा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। आटा को छानकर इस्तेमाल करें। थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेते हैं। आटे के साथ नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमें एक बार में पानी नहीं डालना, नहीं तो आटा एकदम से गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसका एक रोटी से थोड़ा सख्त आटा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा सख्त आटा भी हमें नहीं लगाना है। अब इसके ऊपर 1 चम्मच घी डालते हैं और इस घी को फिर से हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लगभग 5 से 10 मिनट तक आपको बढ़िया से आटा को गूंथ लेना है, क्योंकि आटा अगर बढ़िया लगेगा तो फिर हमारा पराठा भी है वो एकदम टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो इसे हम ढक कर रख देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब एक तड़का पैन को गरम करते हैं और इसमें लगभग 2 चम्मच के करीब हम तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो गैस बंद कर देते हैं और इसमें बटर डालते हैं। बटर को हमें मेल्ट करना है। आप रूम टेम्परेचर पे भी बटर ले सकते हैं। तो बस अब इसे साइड करते हैं और एक बर्तन में हमें 8 से 10 लहसुन की कलियां को घिस कर ले लेना है। आप चाहे तो बारीक काट कर भी ले लें। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी मिलाएंगे और आधा ही चम्मच के करीब इसमें डालते हैं काली मिर्च पाउडर। हाफ स्पून लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। आप हरा मिर्च भी बारीक काट के डाल सकते हैं। अब इसमें डालते हैं धनिया पत्ता, ये भी बारीक कटा हुआ होना चाहिए। इन सभी इंग्रेडिएंट में हमें डालना है मेल्ट किया हुआ बटर। तो देखिए, अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करते हैं। ये मिक्सचर हमारा जो है वो लच्छे पराठा के लिए स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। तो बस इसी तरह से आपको ये मसाला तैयार कर लेना है। अब हम एक रोटी से बड़े साइज की लोई लेते हैं। इस पे थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लें और अच्छे से हमें एक बड़ी रोटी जो है इसकी बनाकर तैयार कर लेना है। जितनी बड़ी रोटी हम बनाएंगे लच्छे पराठा के लिए, हमारे लेयर्स जो हैं वो उतने ही अच्छे और ज़्यादा बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, पूरे एक चकले के बराबर की रोटी हमारी बन चुकी है। अब इसके ऊपर जो है हम ये मसाला डालते हैं। लहसुन का जो मसाला बना कर रखे थे, 2 चम्मच के करीब ये लहसुन मसाला हम इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। हाथों से भी आप इसे पूरी इक्वली फैला लीजिए और इस पर अब थोड़ा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेते हैं। अब देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड करना है और इसके प्लेट्स बनाने हैं। तो बहुत सावधानी से आप बराबर साइज में इसके प्लेट्स बनाइए। जिस तरह से बचपन में हम पंखा बनाते थे पेपर के, बस उसी तरह से हमें इस रोटी का फैन बनाकर तैयार कर लेना है। आज मैं आपको गार्लिक लच्छा पराठा फोल्ड करने के 2 तरीके बताऊंगी। तो पहला तरीका ये है, तो देखिए इस तरह से हमें जो प्लेट्स वाले भाग थे उसे ऊपर की तरफ रखना है, जिससे ये बहुत ही अच्छे इसके लेयर्स बनेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगा लेते हैं और देखिए, हमें एक तरफ से इसे गोल घुमाते हुए इसकी वापस से फिर पेड़े बना लेने हैं। तो इस तरह से हल्के हाथों से हम इसे दबाएंगे और इसका देखिए एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लेयर्स देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब इस लोई को हल्के हाथों से बेलकर तैयार करते हैं। किनारे को आप अच्छे से जॉइंट कर ले। बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए इसे नहीं बेलेंगे, नहीं तो फिर लेयर्स जो हैं इसके आपस में चिपक जाएंगे। चाहे तो आप इसे गोल बना ले या फिर ओवल शेप में, दोनों शेप में ही ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए, थिकनेस आप इसकी बिल्कुल ऐसी रखेंगे। रोटी से थोड़ी मोटी हम इसे बनाते हैं। तवे को गरम करते हैं और मीडियम आंच में हम इसे सेक कर तैयार करेंगे। देखिए, देखने से ही कितने टेस्टी और मसालेदार लग रहे हैं। तो एक तरफ जब नीचे की तरफ सिक जाए तब हम इसे पलटेंगे। लेयर्स आप देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो बस थोड़ा थोड़ा तेल लगाते हैं और सीम करके ही हम इसे सेकेंगे, जिससे ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अगर आप नाश्ते में लहसुन का लच्छा पराठा खाते हैं तो इससे आपका पाचन और इम्यूनिटी मजबूत बना रहता है।
इसके साथ ही आपको कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी मदद मिलता है। तो देखिए बस इसी तरह से हम चमचे से इसे दबाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो बहुत टेस्टी ये लहसुनी लच्छा पराठा बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर किसी सब्जी के साथ। बच्चे भी इसे बहुत अच्छा पसंद करते हैं। ये लेयर्स देखिए इसके कितने अच्छे आए हैं। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा वे बताती हूँ। तो इसी तरह एक बड़ी रोटी बना लेंगे और उसके ऊपर जो है वो लहसुन का मसाला लगा लेते हैं और हमें ऊपर की तरफ से इसे इस तरह से गोल घुमाते हुए एक सिलेंडर की तरह इसे बनाकर तैयार कर लेना है। जो बिगनर्स होते हैं ना, उनके लिए ये इस तरह से गार्लिक लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे बेस्ट वे है। तो इस तरह से हम रोल बना लेंगे रोटी का और इसे 5 भाग में काट कर तैयार कर लेते हैं। अब देखिए ये 5 टुकड़ों में कट गए हैं। अब एक टुकड़े को लेते हैं और इस तरह से दबाते हैं, यानी लेयर्स वाले पार्ट को हमें ऊपर की तरफ रखना है और थोड़ा सा सूखा आटा छिड़कते हैं और दूसरे टुकड़े को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए दबाएंगे। तो इस तरह से भी लहसुनी लच्छा पराठा के लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं और ये बहुत ही आसान विधि है। तो आप इस तरीके से भी गार्लिक पराठा बनाकर देखिए। इसके लेयर्स तो और भी ज़्यादा अच्छे खुलकर आते हैं। इसे भी हम हल्के हाथों से इस तरह से बेल लेंगे। चलिए इसे सेक कर हम तैयार करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको कि इसके लेयर्स जो हैं वो कितने अच्छे आए हैं। आपको लहसुनी पराठा बनाते समय ये ध्यान रखना है कि सेकते समय आप इसे ऊपर की तरफ प्रेस करके दबाते हुए सेकें, जिससे इसके नीचे के लेयर्स भी जो है वो अच्छे से पक जाएं। देखिए कितना क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए लेयर्स इसके अपने आप बहुत सारे लेयर्स जो हैं वो खुल जाते हैं। तो गर्मा गर्म ही हम इसे एक टिश्यू पेपर पे रखेंगे और इस तरह से क्रश करते हैं। तो एकदम चूरमूर कुरकुरा पराठा हमारा बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।